इनकाउंटर होना चाहिए तो सभी अपराधियों का होना चाहिए। एक जात विशेष से काम नहीं चलेगा ना, अपराधी तो तमाम जातियों में भी है ना। ये दो ठो नाम बताएं कि किसका होना चाहिए। आप पहले पूछिए इनसे किसका होना चाहिए, ये तो तमाम कह रहे लोगों का नाम होना तमाम चाहिए। आप का लोग एक नाम जानते हैं बताइए तमाम जिसका 100 एनकाउंटर होना मुकदमे चाहिए, हैं, नहीं हो रहा है। 100 मुकदमे हैं, 100 अपराधी हैं। योगी जी एक कठोर शासक हैं। वो जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न कुछ देखते हैं। जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा। इस समय उत्तर प्रदेश में जात की चर्चा बहुत चल रही है। जात को लेकर लोगों की बात हो रही है और लगातार अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो जात को लेकर के ही वो सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की आम आवाम है, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है प्रयागराज में? पहले तो नाम बताइए और पूरा नाम बताइएगा। मनोज पासी नाम है मेरा। पूरा नाम पूछने का कारण समझे? समझ रहा हूँ, जो भी हो, मैं नाम हर हमेशा, मैं कभी जात छुपाता नहीं हूँ। मेरा नाम मनोज पासी है। हम लोग एकदम दमदारी से अपना नाम बताते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से महापुरुष बिजली पासी, उदा देवी पासी इस देश की आजादी के दौरान लड़े हैं, इसलिए हम लोग अपना नाम छुपाते हैं। मनोज पासी नाम है। तुरंत बताता हूँ। एनकाउंटर को लेकर के क्या कहना है आपको? इनकाउंटर तो एक जात का हो रहा है ना। इनकाउंटर कहाँ, जो अपराधी हैं, जो संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं, उनका कहाँ इनकाउंटर हो रहा है? एक जात का इनकाउंटर हो रहा है। इनकाउंटर होना चाहिए तो सभी अपराधियों का होना चाहिए। एक जात विशेष से काम नहीं चलेगा ना, अपराधी तो तमाम जातियों में भी है ना। उसको ढूंढना पड़ेगा, उनको सुरक्षा सरकारी दी गई, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। आपको क्या लगना है, पहले एनकाउंटर से पहले जात पूछना चाहिए? जात नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इनकाउंटर जिसका होना चाहिए उसका, तमाम जो भाजपा के संरक्षण में पल रहे हैं, जिसके पास 100 मुकदमे हैं, उनका भी तो इनकाउंटर होना चाहिए ना। क्या नाम है आपका नाम? सुनिए सुनिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विपिन गुप्ता है। ये जो बता रहे थे, ये दो ठो नाम बताएं कि किसका होना चाहिए। आप पहले पूछिए इनसे। किसका होना चाहिए, ये तो कह तमाम रहे लोगों का नाम होना तमाम चाहिए। का आप लोग एक नाम जानते हैं बताइए तमाम जिसका 100 एनकाउंटर होना मुकदमे चाहिए, हैं, नहीं हो रहा है। 100 मुकदमे हैं, 100 अपराधी हैं। आपने आंकड़े देखे? नाम आप लोग के पास खुद ही है, चलिए, पूरा ये नहीं देश। बोल पाएंगे, ये खाली आप बात करेंगे। हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय कानून राज है। योगी बाबा जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं, और अपराधी का इनकाउंटर एकदम जरूरी है। किसी जात का हो, किसी बिरादरी का हो, इनकाउंटर एकदम आवश्यक है और वो हो रहा है। महिला अपराधियों का राज देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिला अधिवक्ता भी मारी जा रही हैं और कई महिलाओं के ऊपर ऐसे कांड। आज की तारीख में आप चुन रहे हैं और गिन रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में कहां एक छोटी सी घटना हो जाए। और आप समाजवादी पार्टी की घटना अगर याद करेंगे तो हर मोहल्ले, हर गली में गुंडागर्दी होती थी। कांग्रेस के शासन में हत्याएं होती थी। यही समाजवादी और कांग्रेस के शासन में होता था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप पूरे प्रदेश से खोजते हैं और तब जाकर के एक तो घटना करते हैं। तो विकृत मानसिकता जहां होगी वहां पर यह घटना होगी। समाजवादी पार्टी राजनीति तो कर नहीं पा रही है। वो सिवाय गुंडों को पनपाती है। कहीं हत्या कराएगी, कहीं बवाल कराएगी, कहीं कुछ घटना कराएगी, तभी समाजवादी पार्टी कहेगी कि आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे सिंह टाइटल का व्यक्ति था, उसके पैर में गोली मारी जाती है और यादव था तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अभी जिस यादव के परिवार से ये मिले हैं अखिलेश जी, वो उनका ये कहना है कि 2 तारीख को लेके गए या 5 को लेके गए, 5 दिन होल्ड करके उनका इनकाउंटर हुआ। अपराधियों का इनकाउंटर भागने के बाद ही होता है, बैठाल करके इनकाउंटर नहीं होता है। ये कहने की बात ही शर्म की बात है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि पहले ये चोरी होती थी, ये अब हेलीकॉप्टर का पार्ट्स लेकर के जा रहे हैं। जब वो घर छोड़ करके जा रहे थे तो टोटी भी तो लेकर के जा रहे थे। ये क्या लगता है, ये टोटी या जात, ये इस तरह के क्या मुद्दे क्या राजनीति में शोभा देते हैं? देखिए, जो यहाँ प्रशासन उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर कर रहा है, अभी हमारे मऊआयमा में एक अगले साल का मैटर है, उसमें हाईवे पे कट्टे को फेंक दिया गया था पुलिस द्वारा। उसमें टीगर तक नहीं था, बता रहे अपराधी गोली चला रहा है। अगर असलहे में टीगर नहीं हुआ तो गोली कहाँ से अपराधी चलाएगा? ये पूरी क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं टीगर गोली नहीं है, अपराधी को एनकाउंटर किया जा रहा है, जात देखी जा रही है। आप पहले पूरा नाम बताइएगा। मैं मृत्युंजय तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तिवारी जी, क्या लग रहा है? ऐसा है कि लग ये रहा है कि सही चल रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग, जब इनका शासन था 2012 से 2017 तक, तब एक एक जिले में एक एक अपराधी मुखिया होता था, वही पूरा शासन चलाता था। इलाहाबाद में अतीक अहमद, गाजीपुर मऊ से लेकर आजमगढ़ तक मुख्तार अंसारी, बनारस में एक मनोज सिंह थे। ऐसे ऐसे पूरा इनका बटा हुआ था। योगी जी एक कठोर शासक हैं। वो जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न कुछ देखते हैं। जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, नहीं तो शासन के अनुसार काम करेगा। तो क्या अदालतें जो है फिर वो क्या करेंगी? अदालत अपना काम कर रही है। अदालत में तो 10-20 साल मुकदमे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप जिस काउंटर की बात पे अभी अखिलेश जी हल्ला मचा रहे हैं, वो लड़का प्री प्लांट 3 महीने से घर से गायब था।
कि गांव के अगल बगल के लोगों को ये लगे कि ये बम्बई कमाने गया है। बिल्कुल प्री प्लान्ड ये बता रहे हैं कि वो डकैती जो है प्री प्लान्ड थी, उसके बाद ये एनकाउंटर हुआ अपराधी। तो आप लोग सवाल क्यों खड़े करते हैं? देखिए उसमें कितने अपराधी थे, वो आज दर दर भटक रहे, उनका कोई इनकाउंटर नहीं किया। एक यादव जात का अब कैसा क्या था, उसका रिकॉर्ड था, अब उसकी इनकाउंटर कर देते। अभी आप रायबरेली में अर्जुन पासी एक नामक लड़का छात्र था, उसकी योगी सरकार जो योगी है इनके सजाती लोग उसकी हत्या कर देते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं अपराधियों की जात नहीं होती। आपराधिक, मैं भी कह रहा हूँ आपराधिक जात नहीं होती, लेकिन अपराधी अगर सभी जात में है तो उनको भी खत्म करना चाहिए। एक जात से काम चलने वाला नहीं है। हम तो कह रहे हैं अपराधी कोई जात नहीं होती, लेकिन अपराधी हर जात में, उनको भी खत्म करना चाहिए। आप ये बताइए, साथी जो बता रहे हैं योगी जी के शासन में दुर्दांत अपराधी मुन्ना बजरंगी कौन जात का था? कौन जात का था? बताइए। छत्री था ना? कानपुर में कौन मारा गया था? विकास दुबे मारा गया था ना? विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है? विपक्ष दिग्भ्रमित है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता का कोई हित नहीं है। अखिलेश यादव एक कंफ्यूज नेता, इनका कोई मतलब नहीं है। ये अखिलेश यादव कंफ्यूज नेता बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये विपक्ष को गाली दे के उनकी आलोचना करके ही अपने आप को नेता साबित करना चाहते हैं। ये कल्चर ना कांग्रेस में रहा है ना समाजवादी पार्टी में। क्या लग रहा है? बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये आप जनता को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। हम बता दे रहे हैं 8,500 रुपए खटाखट इस किस व्यक्ति ने कहा जिसको देश को गुमराह करना था? खटाखट एनकाउंटर करेंगे। रुकिए, पहले आप समझिए तो खटाखट कर करके किसने गुमराह किया देश को? राजीव गांधी ने किया। संविधान की किताब लेकर के घूमने वाला कौन है? झूठ बोलने वाला देश का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति कौन है? यही है राहुल गांधी। और किस लिए झूठ बोल रहे हैं? खाली ये जानते हैं कि हम दलितों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो उस क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, उनको गुमराह करके उनका वोट ले सकते हैं। जबकि देश देख रहा है कि दलित को, आदिवासी को, SC/ST को सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी में मिली है। आपको क्या लग रहा है? ये जो बात कर रहे हैं क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं। एनकाउंटर सही हो रहा है? जो बुरा करने का अब जो आ रहा है रिजल्ट सामने, वो तो सभी को दिख रहा है। रिजल्ट आपको सही लग रहा है? सही लग रहा है। भाई साहब को नहीं लग रहा है? अब जो सर कह रहे हैं उनकी तो बात हमें भी समझ में आ रही है। आपकी बात समझ में आ रही है? अपराधियों पे कार्रवाई सही है? बिल्कुल सही है। फिर अपराधियों पे कार्रवाई आम जनता करी तो आप लोग को क्यों इतना? अभी जैसे इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने राजीव गांधी जी ने 8,500 रुपए खटाखट बोला। पहले तो समझना चाहिए राहुल गांधी जी ने बोला था। आप एक बार वीडियो में देख लीजिए, पता चल जाएगा। खटाखट बोला तो ये तो खटाखट एनकाउंटर कर। सरकार इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनी, जो हम लोगों ने घोषणा किया था कहाँ से दिया जाएगा? जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी ने क्या घोषणा किया था? हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। देखिए यही फर्जी डिस्कशन। रोजगार की बात आप नहीं कर रहे हैं, अपराधी लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और खटाखट एनकाउंटर किए जा रहे हैं। हमें एक बात बताइए, प्रदेश में इस समय ओरिजिनली रामराज है। कहीं पर भी पहले होता था कि व्यापारी अपना दुकान खोल नहीं पाता था ढंग से। आज चैन से मैं व्यापारी हूँ, एकदम ताव से चैन से आपके सामने बोल तो रहा हूँ। इतनी हिम्मत कभी भी समाजवादी पार्टी फिर भी इतनी बड़ी लूट कांड के वारदात हो जा रही है, क्या बात? कोई, अब देखिए एक बात सुन लीजिए, ये सब एक्सीडेंटल है। ये सपा ये एक्सीडेंटल है। और एक्सीडेंटल ही क्या है? ये सब एक सिंडिकेट है, जो बड़े बड़े अपराधी हैं। तो ये अपराधी तो पहले भी तो सवाल कैसे खड़े हो रहे हैं? ये सब एक तरीके से, क्या कहें टीवी ये बहस में, ये सब अपोजिशन से मिले हुए लोग हैं। और इनके पास अब अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं रह गया है, तो अपनी जात का कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने जात पे उतर आए हैं। ये उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर थे। ये चीफ मिनिस्टर जो आदमी बन जाता है, एक बार प्रधानमंत्री बन जाता है, वो सब सर्व समाज का, सारे देश का, सारे प्रदेश का नेता होता है। उसको एक शर्म आनी चाहिए कि वो एक जात विशेष की राजनीति कर रहे हैं। क्या उपचुनाव को देखकर किस तरह बयान हो रहा है? कुछ नहीं, ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है कि मोदी जी, योगी जी के द्वारा किए गए हर काम का, हर अच्छी चीज का इनको विरोध करना है, उसमें नुक्स निकालना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या लग रहा है? ये कार्य भ्रमित कर रहे हैं लोगों को और केवल नुक्स निकाल। आप देख रहे हैं योगी जी को भ्रमित कर रहे हैं, बता रहे हैं 69,000 भर्ती में किस तरह दलित और ओबीसी के साथ धांधली हुई, खुलेआम बेईमानी हुई है, उसको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये आम जनता साफ तौर पे ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर चर्चा जो है वो पूरी तरीके से गर्म है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका विपक्ष को फायदा होता है या बीजेपी फिर से बाजी इस मुद्दे को लेकर मारती है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ मैं श्रेष्ठ, यूपी प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।